क्लास 10th के लिए है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के, क्योंकि यूटी भी चल रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन 100% आएगा, प्लस हाफ ईयरली एंड एनुअल के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो बच्चे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको देखो क्या होता है, हार्ट में हमें पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब अगर इस हम हार्ट को डिवाइड करें तो ये हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एट्रियम, ये, और 2 नीचे वाले चैम्बर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो फर्स्ट इज़ एट्रियम, फिर ये वाला आपका वेंट्रिकल हो गया। और एट्रियम को भी हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, एंड वेंट्रिकल को भी डिवाइड करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब और आपको क्या स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो इन एट्रियम एंड वेंट्रिकल को हम डिवाइड करते हैं वॉल से, और वॉल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको एक दिखाया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, नेक्स्ट आपको दिखाई हुई है पल्मोनरी वेन। अब यहाँ आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वॉल है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट आपको राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व दिखाई देगा वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पर ही आपको एक वॉल्व दिखाई देता है पल्मोनरी वॉल्व, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आरोटा, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड फ्लो करती है? पल्मोनरी आर्टरी प्योर ब्लड फ्लो करेगी, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड फ्लो करती है, ठीक है। ये तो हार्ट का डायग्राम हो गया। हार्ट का डायग्राम हमें क्लास 10th के लिए आना चाहिए। मैं इस डायग्राम को अपने चैनल पर बनाना भी सिखाऊंगी ओनली इन 5 मिनट्स, तो आप मेरी अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये तो हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लस अभी हमें क्या करना है बेटा, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता कैसे है। तो ब्लड सर्कुलेशन आप देखिए कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन मीन्स कि एक बार जो है वो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा एंड सेकेंड टाइम क्या होगा? प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो आप यहाँ देखिए कि ये हमारे क्या हो गए? लंग्स हो गए। ये क्या हो गए बेटा? ये लंग्स हो गए, ठीक है, ये लंग्स हो गए। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। अगर लंग्स से हार्ट तक का सर्कुलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड हार्ट से अगर बॉडी तक सर्कुलेशन होगा, बॉडी पार्ट्स तक, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब देखो ये लंग्स से और हार्ट तक का सर्कुलेशन हो रहा है तो दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड है वो कहाँ पर जाता है। सबसे पहले लंग्स से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा? तो आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले जो ब्लड जाता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है। कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है। एंड देन आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया था? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। तो वॉल्व से होते हुए जो ब्लड जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हो ये ब्लड कहाँ जाता है? ये ब्लड हमारा कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में। ये ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट से फिर ब्लड होता हुआ कहाँ पर जा रहा है? तो इस ब्लड को वेना केवा लेके जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो वेना केवा से ये ब्लड होता हुआ कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम के बाद यहाँ पर फिर वॉल्व खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और उसके बाद ये कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जाएगा, क्योंकि ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर ब्लड है। और मैंने अभी बताया कि इम्प्योर ब्लड कौन सर्कुलेट करेगा? पल्मोनरी आर्टरी। एंड प्योर ब्लड की देखो रेड लाइन होती है और इम्प्योर ब्लड की कैसी होती है? ब्लू। तो प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन। इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको कुछ पॉइंट्स है जो याद ही रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉडी पार्ट से और राइट एट्रियम तक कौन ब्लड लेके जाएगा, तो वेना केवा, इसको मेन वेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यहाँ बताएंगे कि जो राइट वेंट्रिकल है उससे और बॉडी पार्ट्स तक ब्लड कौन लेके आता है? तो मेन आर्टरी, इसको हम आरोटा भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आरोटा भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये कुछ चीज़ें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। और आने वाली अपकमिंग वीडियो में आप क्या देखेंगे? आने वाली अपकमिंग वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको किन किन गलतियों में सुधार करना है। मैंने आज एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैंने बताया था कि